आज हम देख रहे हैं कि समस्त मानव विश्व में ईश्वर पूजा की ओर आकर्षित हो रहा है। तरह तरह के पूजा स्थलों पर जाकर के ईश्वर की आराधना करता है। कुछ हज पे जाते हैं, कुछ जो है धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, और मनुष्य जो है ईश्वर की खोज में इधर उधर घूमता फिरता है। वो प्रयास करता है किसी प्रकार ईश्वर को खुश करके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है। इससे पहले मैं कह चुका था कि 4 प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर पूजा में लिप्त रहते हैं। सबसे पहले तो वो लोग हैं जो बीमार से पीड़ित हैं, दुखी हैं, किसी न किसी कारण से वो शारीरिक रूप से दुखी हैं। वो ईश्वर की भक्ति करते हैं ताकि उनका रोग मुक्त हो जाए। ऐसे भक्तों को आर्त भक्त कहा गया था। दूसरे उस प्रकार के लोग हैं जो केवल ईश्वर की जानकारी चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, जिज्ञासु पुरुष हैं। और तीसरे वो जो धन के लोभ लालच के कारण पूजा करते हैं, उनको अर्थार्थी कहा जाता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसी प्रकार वो व्यक्ति जो किसी भी लोभ लालच के कारण नहीं बल्कि ईश्वर को अपने मुक्ति के लिए ही, मोक्ष प्राप्ति के लिए ही पूजा करता है, वो ज्ञानी जन होता है जो ईश्वर को पहचान लेता है। और ऐसे ज्ञानी जन को प्रभु बहुत अच्छा चाहते हैं, प्यार करते हैं और उसको उद्धार भी कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसी धार्मिक भावनाओं को राजनीति भी अपने पक्ष में लेकर के राज्य करती है। और ये जो धर्म का मनुष्य पे प्रभाव है, जो धर्मांधता बना देता है, ये उसको कहीं ना कहीं दुर्गति में भी ले जाता है। हम देख रहे हैं विश्व में युद्ध हो रहे हैं और धर्मों का आधार लेकर के युद्ध हो रहे हैं। तो धार्मिक अंधता है जो जिसका प्रयोग करके मानवों को, समूह को इकट्ठा करके किसी एक दूसरे के विरुद्ध जो है युद्ध करते हैं। उनका वास्तविकता तो कारण राज सत्ता ही है, लेकिन धर्मांधता के कारण वो ऐसा करते हैं। और राजनीति में धर्म का प्रयोग तो बहुत होता जा रहा है। तो जो ऐसे लोग हैं, क्या वो भक्त हैं, भगवान को प्रिय हैं, ये सोचना पड़ेगा। तो ईश्वर किसको चाहता है, कौन ईश्वर का प्रिय भगत है, ये जानने के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु कौन है ऐसा उत्तम व्यक्ति, सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है जो ईश्वर को पसंद है, जिसे ईश्वर प्रिय करते हैं। तो इसके लिए ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने ये अर्जुन से कहा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 में ये लिखा हुआ है कि जो जन परम श्रद्धा सहित निरंतर ईश्वर की पूजा करता है और ईश्वर को अविनाशी, अवर्णनीय अर्थात जिसका वर्णन ना हो सकता हो, अचिंतनीय और सर्वत्र विद्यमान मान करके जो ईश्वर की पूजा करता है, अपने इंद्रियों को संयम करके जो उसका ध्यान करता है,
और जगत का हित करता है, वो ईश्वर को बहुत प्रिय भगत है। कि यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, पूजा तो रामचंद्र जी ने भी की थी शिव जी की, और पूजा रावण ने भी की थी शिव जी की। दोनों ने ही वरदान पाया, लेकिन उन वरदानों के अंदर जो अंतर था, एक तो जनहित का था और एक स्वार्थ हित था, अपने ही परिवार का हित था और अपने ही व्यक्तिगत हित था। तो दोनों के अंदर जो है पूजाओं में अंतर है। यही अंतर आज हमारे पूरी जो सृष्टि के अंदर जितने भी धर्म हैं उनमें भी हैं। कुछ तो स्वार्थवंश अपने ही परिवार के लिए, अपने ही कौमिल्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं और धार्मिक समूह बना लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सर्व मानव जाति के लिए कार्य करना चाहते हैं। और ये जो है ईश्वर ने अध्याय 12 में लिखा है कि जो जन बिना किसी लोभ के, बिना किसी इच्छा के कर्म करता रहता है, निष्काम कर्म की जब बात आती है, वो व्यक्ति अपने कार्य में लीन रहता है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो श्लोक 23 में लिखा है कि जो जन प्राणियों के प्रति द्वेष रहित हो,